नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। एमसीडी चुनाव सिर पर है और इसी बीच आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच लगातार बयानबाजी जारी है। और इसी बीच आज जो है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने एमसीडी को लेकर कई सारी बातें कही, साथ ही साथ बीजेपी पर जमकर हमला बोला। क्या कहा मनीष सिसोदिया ने और इस पर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं रही, इसके बारे में भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। बता दें आपको कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जो है वो दिल्ली नगर निगम 2022 के लिए 250 वार्डों की जो है वोटिंग होने वाली है और इन वोटिंग के लिए, इस चुनाव के लिए सभी दलों ने अपनी चुनावी जो अभियान है उस पर जोर देना शुरू कर दिया है, यानी चुनावी जो अभियान है उसे शुरू कर दिया है। वहीं आम आदमी पार्टी अपने चुनाव प्रचार अभियान को अगले चरण में ले जा रही है। इसी बीच दिल्ली के उप मुख्यमंत्री सिसोदिया ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर जमकर हमला बोला। एमसीडी चुनाव से पहले बीजेपी पर बरसते हुए आप नेता ने कहा कि अगर बीजेपी ने एमसीडी में काम का हिसाब मांगे तो सिर्फ गालियां मिलती है, वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल को गाली देकर वोट मांगते हैं। आप नेता ने कहा कि आज आप एमसीडी ने अपने चुनावी प्रचार अभियान को जो है आम आदमी पार्टी ने अलग एक नेक्स्ट स्टेप ले जाने का जो प्रयास है उसे किया है। जैसे कि आप जानते हैं कि एमसीडी में भी अरविंद केजरीवाल की गूंज है। दिल्ली में सरकार है ही, लेकिन एमसीडी में भी इनकी गूंज है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल को मौका दिया था और उसने खूब काम किया है, लेकिन बीजेपी को एमसीडी का मौका दिया तो उसने 15 साल में कोई भी काम नहीं किया है। जनता आम आदमी पार्टी के काम गिनाती है, लेकिन बीजेपी एमसीडी के काम को नहीं गिना पाती है। उनके पास काम गिनाने को है ही नहीं, लेकिन वो केजरीवाल को दिन रात गाली देते हैं। इनके नेता सुबह उठते हैं तो केजरीवाल को गाली देते हैं और रात को पानी पीकर जब सोने जाते हैं तब भी केजरीवाल को गाली देते हैं। केजरीवाल की सरकार का उन्होंने कहा कि एक अभियान हम चला रहे हैं जिसमें केजरीवाल की सरकार केजरीवाल का पार्षद चला रहे हैं, यानी हर जगह जो है केजरीवाल का पार्षद होना चाहिए। इसके पीछे भी उन्होंने कारण बताया। उन्होंने कहा कि हर जगह अगर केजरीवाल का पार्षद होगा तो हम काम कर पाएंगे। हमें तो एमसीडी चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन केजरीवाल का पार्षद होने से ये फायदा होगा कि हम काम करेंगे, हम नाले साफ करवाएंगे, हम कूड़े कचरे उठवाएंगे, हम सारे काम करेंगे। लेकिन अगर एक या दो जगह पे, क्योंकि 20-25 ऐसे वार्ड हैं जहाँ पर बीजेपी का जो दबदबा है, और ऐसे में ऐसा ना हो जाए कि आम आदमी पार्टी जीत जाए और जहां पर बीजेपी का नेता है, बीजेपी के जहां पर वार्ड में जहां से पार्षद बनेंगे वो सिर्फ लड़ने का काम करे, या क्योंकि अगर ऐसा होता है तो वो हमारे काम को रोकेंगे, हमारे काम को नहीं करने देंगे, हम अपनी तरफ से काम नहीं कर पाएंगे, सारी चीज़ें। सवाल ये उठता है कि अब एमसीडी चुनाव है तो अभी हाल फिलहाल में अरविंद केजरीवाल को कूड़े का पहाड़ भी नजर आया, कूड़े के पहाड़ के पास गए थे, लेकिन सवाल ये है कि क्या आज तक अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की बरसात में जो हालत होती है, जो ड्रेनेज सिस्टम है, वो नज़र नहीं आया? जिस तरीके से दिल्ली की सड़कें हैं, क्या वो नज़र नहीं आया? अस्पताल के अंदर का जो हाल है सरकारी अस्पताल का, क्या वो नज़र नहीं आया? जो कूड़ा कचरा ये साफ़ कराने की बात कह रहे हैं कि ये चुनाव होगा तभी साफ़ होगा, चुनाव प्रचार से पहले ही सारे काम जो है गिनवाए जाएंगे। यमुना साफ़ करने का वादा आज उन्होंने कितने सालों पहले किया था, क्या यमुना साफ़ हो गई? कहीं कहीं घरों के बाहर ओवरफ्लो नाले हैं, ड्रेनेज सिस्टम बहुत बेकार है, पानी के समय में बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी, ट्रैफिक जैसी परेशानियां देखने के लिए मिलती है। क्या तब भी केजरीवाल जी को ये सारी चीज़ें दिखाई नहीं देती है, ये चीज़ें नज़र नहीं आती है? मुद्दा ये है कि जब एमसीडी चुनाव आता है, ये कहते हैं हमने काम किए, लेकिन काम से ज़्यादा भ्रष्टाचार किया, और वो हर आप कह सकते हैं शहर में उन्होंने जहाँ भी उन्होंने काम करने के दावे किया वहाँ उन्होंने भ्रष्टाचार किया। स्कूल का काम किया, क्लासरूम का भ्रष्टाचार किया, उसके बाद फिर ये कह रहे थे कि हमने सारी जनता की गाड़ी पर कमाई का पैसा जो है काम में लगाया है। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सत्येंद्र जैन पर दर्ज है। इसके बाद क्लासरूम घोटाला है, मनी लॉन्ड्रिंग का घोटाला है, अमानुल्लाह खान जेल जाकर आ चुके हैं, रोहिंग्यास को लेकर मामला उठता रहता है। तो एक के बाद एक कई सारे मामले हैं, कई सारे भ्रष्टाचार है, जो भ्रष्टाचार उन्होंने हर जो है अपने काम में किया। 7 अस्पताल तो कभी नजर ही नहीं आया, जिसे लेकर बीजेपी नेता ने जो है इसे लेकर कार्रवाई भी की। जो स्कूल बड़े बड़े बनाने के दावे किए उन्होंने, स्कूल की जगह पर टीन के शेड्स डाल के वहाँ गर्मियों में बच्चे पढ़ रहे थे, उसकी भी जो है रिपोर्टिंग करने गए पत्रकार के साथ मारपीट की गई। तो जो ये बातें कहते हैं, खुलेआम झूठ का प्रचार और प्रसार करते हैं, खुलेआम झूठ फैलाते हैं, जनता को बरगलाते हैं, क्योंकि सवाल यही है कि क्या जब एमसीडी चुनाव आएंगे तभी काम होगा? इससे पहले क्या आम आदमी पार्टी की सरकार है, आम आदमी पार्टी के लिए, राज्य की जनता के लिए वो जिम्मेवार है, तो वो तब
तब काम क्यों नहीं करते हैं। यानी आप बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, आज आप कह रहे हैं कि केजरीवाल को गालियां देते हैं, सारी चीज़ें। आज सत्येंद्र जैन का वीडियो लीक हुआ, इस पर आपने एक शब्द बोलने से जो है परहेज कर लिया। आपने मामला घुमा लिया कि प्रिवेसी का मामला है, कैसे लीक हो गया, ये सारी चीज़ ध्यान देने के लिए ईडी की गलती है कि वीडियो लीक हो गया। यानी साफ तौर पर अगर आप कहेंगे तो यहाँ पर अपनी गलती कभी भी आम आदमी पार्टी नहीं मानती। और जिस गाली देने की बात कर रही है बीजेपी पर, आज ये भी प्रहार कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी के एक सुर से सारे नेता जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बीजेपी पर निशाना साधते हैं, तो उसे क्या कहा जाएगा। तो ये हमेशा इनकी एक कह सकते हैं राजनीति और रणनीति रही है, झूठ बोल के जनता को मैनिपुलेट करना, जो असल मुद्दा है उससे जनता का मन भटकाना, जो चीज़ें एक्चुअल में हो रही है उसके बारे में जनता को पता नहीं लगने देना। मनीष सिसोदिया ने आगे कहा कि केजरीवाल ने जो है एक जनसंवाद में दिल्ली की जनता से ये कहा था कि दिल्ली में हमारी जो है सरकार है, एमसीडी में भी केजरीवाल की सरकार आने वाली है, तो काम केजरीवाल ही करेगा। बीजेपी को जिता दिया तो ये हमसे लड़ने वाले हैं, हमसे लड़ेंगे, सारे काम हमारे बंद हो जाएंगे, 5 साल गुंडागर्दी करेंगे, इसीलिए केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल का पार्षद होना चाहिए। तो ये इनके तरफ से बयान जो है दिए गए हैं, केजरीवाल का सरकार, केजरीवाल का पार्षद होना चाहिए और हम ही काम करवाएंगे, हम ही काम करेंगे, हमें काम के लिए वोट दीजिए। कई सारे वादे इन्होंने किए थे, जो वादे इन्होंने पूरे नहीं किए, लेकिन आज वोट मांगने के लिए ये अपने काम गिनवा रहे हैं। कह रहे हैं कि बीजेपी ने कोई काम नहीं किया, सिर्फ अगर केजरीवाल को गाली देने के नाम पर ये वोट मांगते हैं। अब ज़रा ये भी सुनिए कि जनता क्या कह रही है। जिस तरीके से मनीष सिसोदिया का ये पूरा बयान है, उस बयान के छोटे छोटे क्लिप्स भी आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से साझा किए गए हैं, जहां पर जनता भी इस पर प्रतिक्रिया दे रही है। एक व्यक्ति है शशि शेखर, उन्होंने लिखा है, लोगों से केजरीवाल का एक भ्रष्टाचार पूछो तो वो 10 बताते हैं। शराब घोटाला, एमसीडी चुनाव में टिकट बेचने का आरोप, तिहाड़ जेल में भ्रष्ट जतेंद्र जैन को वीवीआईपी सुविधा मुहैया कराना। लेकिन आम आदमी पार्टी और केजरीवाल सिसोदिया सभी चीजों को पूरी बेशर्मी के साथ झूठा बताकर खुद को हरीशचंद्र की औलाद बताते हैं। और जिस एमसीडी का काम करने की बात कर रहे हैं, उसी एमसीडी का फंड इन्होंने रोक कर रखा था। सौतेले माँ जैसा व्यवहार करते थे, एमसीडी के कर्मचारियों को इन्होंने वेतन नहीं दिए थे, जिससे वो काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। कई सारे मामले सामने आए और आखिरकार अमित शाह को इंटरवीन करना पड़ा और अमित शाह ने फिर सारी चीजें जो है अपने हिसाब से की। गृह मंत्री की इंटरवीन करने का कारण यही था कि फंड केंद्र से मिल रहे थे, लेकिन राज्य सरकार की जिम्मेदारियों का निर्वाह सरकार नहीं कर रही थी। फंड रोक के रखा था, एमसीडी कर्मचारियों को काफी तकलीफ हो रही थी, जिसके बाद एक बड़ा एक्शन जो है देखने के लिए मिला था। एक और व्यक्ति है, उन्होंने लिखा है, राष्ट्रवादी उनका नाम है, उन्होंने ट्विटर हैंडल पर लिखा, तुमने दिल्ली की जनता को बता दिए कि 500 स्कूल और 100 कॉलेज बना दिए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे बना दिए, बड़े मल्टी अस्पताल बनवाए हैं, 15 लाख सीसीटीवी लग गए हैं, यमुना बिल्कुल आपने साफ कर दी है, हम मुख्यमंत्री हैं, हम कूड़ा का पहाड़ जो है हटाने में एमसीडी में रोक दिया था। बच्चों की झूठी कसम खाने वाले केजरीवाल, और कितना झूठ बोलोगे। तो देख सकते हैं तरह तरह की प्रतिक्रियाएं जो है जनता ही दे रही है और बता रही है कि कितना झूठ जो है अरविंद केजरीवाल बोलेंगे। अभी जो एमसीडी में काम करने की बात कर रहे हैं, उन्हीं के पार्षद, पूर्व पार्षद जो है वो पोल पर चढ़ गए थे और उन्होंने टिकट बेचने का आरोप आम आदमी पार्टी पर लगाया था कि 2 से 3 करोड़ रुपए में टिकट बेचते हैं। एक और मामला सामने आया था, टिकट करते हुए इनके करीबी के साले जो है पकड़े गए थे, रंगे हाथ पकड़े गए थे, जिसका वीडियो सामने आया था। तो ये एमसीडी में काम करने की बात करते हैं, लेकिन इन्होंने एमसीडी को भी भ्रष्टाचार मुक्त नहीं रख पाई। एमसीडी में भी भ्रष्टाचार करते नजर आए, टिकट्स बेच रहे हैं 2-2, 3-3 करोड़ रुपए में। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है वो बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, क्या कुछ मनीष सिसोदिया बोल रहे हैं, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।